Hello guys, happy Diwali to all of you and I welcome you all here at V-Commerce 11-12 for a better future. कैसे हैं सब लोग? मैम हम एकदम ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया ही रहने चाहिए. Here I welcome you all. My name is Disha Dua. By qualification I am a cost management accountant and I will be teaching you business studies. हम पढ़ ही रहे हैं मैम, हमें आपके बारे में पता है, तो जिनको नहीं पता है उन्हें बता रही हूँ बच्चों. So we were doing our chapter number 2, class 12 का chapter number 2. मैम लड्डू टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ेंगे मैम, इस पे आगे बढ़ेंगे. हाँ बेटे, आज हम बहुत मज़ा करने वाले हैं. आज हम वो करने वाले हैं जिससे आपको डर लगता है, कभी कभी दिल में धक धक हो जाती है. तो ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ लेना, जाओ कॉल ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, सब बच्चे अपने सारे फ्रेंड्स को बुला कर ले आओ, बिकॉज अब पढ़ने वाले हैं हम गर्मा गर्म ताजे ताजे केस स्टडीज. गाइस कम ऑन, लेट्स टेक 2 minutes एंड कॉल ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स. जल्दी जल्दी. हाँ मैम हम जा रहे हैं, हम अपने सारे फ्रेंड्स को बुला के ला रहे हैं. ठीक है बेटे, ठीक है, आ जाओ बेटे, आ जाओ. आ गए सब बच्चे? हाँ जी मैम. सो गाइज, एज आई हैव टोल्ड यू, आई एम योर मास्टर टीचर दिशा. And do hit the like, subscribe and share button if you haven't already, because you do not want to miss any of the classes, right guys? सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का एंड शेयर भी करने का. V-Commerce 11-12 for a better future. ओके डन? हाँ मैम, डन डना डन डन. प्रॉमिस बेटे, प्रॉमिस. हाँ मैम पक्का से प्रॉमिस, हैप्पी दिवाली वाला प्रॉमिस. ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन. एंड गाइज, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी ज्वाइन दिस ग्रुप, डू ज्वाइन दिस ग्रुप, बिकॉज हेयर यू गेट इंस्टेंट अपडेट्स. इंस्टेंट अपडेट्स मिलते हैं आपको कंटेंट मिलता है जो भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं किया है ज्वाइन, अब कर लो मेरे बेटे, अब कर लो. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हियर एट V-Commerce 11-12 फॉर अ बेटर फ्यूचर. हाँ बेटे, आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है. आओ बेटे. लड्डू, मैम हमें पता है केस स्टडी तो लड्डू होता है. मैम ये तो बड़े वाला लड्डू है. हाँ बेटे, इट इज बड़े वाला लड्डू. और दूर से, अगर दूर से देखो तो 2-2 लड्डू दिख रहे हैं. हाँ बेटे, ये डबल लड्डू इजी है ना? हाँ मैम, हाँ प्लीज़ हमको बताओ. बहुत ज़ोर से एनर्जी से पैदा हो गई, एकदम जैसे बाहर फटाके बज रहे हैं, एकदम पटाखे हमारे अंदर भी बज रहे हैं, क्योंकि हम तो भैया एकदम डिटरमाइंड है पढ़ाई करने के लिए, एकदम तत्पर है पढ़ने के लिए. ओके गाइज, आ जाओ बेटे, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, भाग के आ जाओ. एंड हियर इज द फर्स्ट केस स्टडी. वी हैव ऑलरेडी डन अ सेशन. फर्स्ट सेशन हम कर चुके हैं जहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में के केस स्टडीज पढ़े थे. देयर वाज वन मोर वीडियो वेयर आई told you how to do case studies, है ना, जहाँ पर हमने 10 deadly mistakes में भी देखा था, हमने think like a businessman में भी देखा था कि केस स्टडीज़ किस तरीके से करते हैं, और एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है. तो अगर आपने मिस कर दिया वो सेशन, बेटे ज़रूर देखने का है. अब आ जाओ, शुरू करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ कैसे आती हैं, हाउ आर द क्वेश्चंस जनरली कमिंग इन एग्जाम्स. ओके, लेट्स सी. सो पहला प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए. मैम केबीसी नहीं खेल रहे हैं, हमको केस स्टडी कराओ. ठीक है बेटे, ठीक है, चलो आओ. तो मैम आपने बताया था कि कुछ लंबा सा क्वेश्चन होगा, जैसे हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है इंग्लिश में, उसके नीचे पहले हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ते हैं ना, ताकि हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में देख पाए कि जो क्वेश्चंस थे हमारा दिमाग उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देखते रहे, है ना. वैसे बेटे केस स्टडीज में भी क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ताकि हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में हमारा क्वेश्चन लेके जाना चाहता है. विल फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, नॉट द केस स्टडी, बिकॉज व्हेन वी रीड द क्वेश्चन इट बिकम्स ईजियर फॉर आवर ब्रेन टू पिक एंड चूज थिंग्स वेयर व्हाट वाज द क्वेश्चन रियली आस्किंग अबाउट. ओके, चलो देख लेते हैं एक बारी क्या है. मैम ये तो बहुत लंबा सा क्वेश्चन है. कोई बात नहीं बेटे, घबराने का नहीं, बहुत इजी, लड्डू है. ठीक है, ओके, दिख गया, हमारे को दिख गया. तो बोल रहा है स्टेट एनी
स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल। मतलब इस जो केस स्टडी बता रहे हैं हमारे को, हमें समझ आ गया कि फ्योल की कोई कहानी है यहाँ पे। फ्रॉम द क्वेश्चन व्हेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन हेयर, इतना लंबा पढ़ते हैं हमें डर लग जाता, पता नहीं क्या बोलना चाहता है। हमें समझ आ गया दैट वील हैव टू फाइंड वन ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट फ्योल हैज गिवन अस। और हम फ्योल, हेनरी फ्योल के, टेलर के, दोनों के प्रिंसिपल्स कर चुके हैं, चाहे हमने साइंटिफिक थे चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थे। बहुत अच्छे से हमने डिटेल में क्लासेस में पढ़ा है ना। तो डरेंगे नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमें पता चल चुका है कि फ्योल का कोई एक करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। एंड वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट मेंशन्ड इन द अबव केस। जो क्वेश्चन ने बोल रखा है एक तो वो बताना है और एक कोई सा भी एक प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। गिव एनी टू वैल्यूज विच डब्बा वालाज वांट टू कम्युनिकेटेड टू सोसाइटी। डब्बा वाला मैम ये तो हमने कुछ नहीं पढ़ा बेटे, शायद क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में होगा। जो अगर आप समझ नहीं आ रहा है वो केस स्टडी में बता रखा होगा, ठीक है। दो वैल्यूज भी बतानी है। वी हैव टू टेल टू वैल्यूज दैट दिस कंपनी डब्बा वाला इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। Guys, are we ready? Yes, ma'am. We are clear that is something related to the first chapter, specifically to Fayol's principles of management, and then we have to tell two values also. चलो guys, शुरू करते हैं, पीछे जाते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से, ठीक है। आओ बच्चे, स्क्रीन पे देखेंगे सब बच्चे। हैप्पी दिवाली, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करेंगे, ओके। नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस वॉज स्टार्टेड इन मुंबई। कहाँ शुरू हुआ था बेटे? मुंबई में शुरू हुआ था। by the Mumbai Dabbawalas. The Dabbawalas, who are the soul of our entire Mumbai, aims to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffins to all the office goers at the right time and place. मतलब इनका एजेंडा क्या है? डब्बा वाला का एजेंडा है कि फ्रेश घर का ताज़ा गरम खाना पहुंचाया जाए राइट प्लेस पे राइट टाइम पे, जो लोग ऑफिस जाते हैं उन्हें, पीपल हु गो ऑफिस, उनके लिए, ठीक है। The service is uninterrupted even on the days of bad weather. मतलब आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी, कुछ भी हो रहा है, कैसा भी दिन है, uninterrupted services है। चाहे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, चाहे सोशल डिस्टर्बेंसेस है, अगर ऑफिस खुले हैं तो हम भी पहुंचा देंगे आपके पास आपका टिफिन। दिस इज व्हाट दीज पीपल वांटेड टू do, dabba walas. Okay, recently they have started online booking system through their website mydabbawala.com. mydabbawala.com इन्होंने वेबसाइट बना दिया और यहाँ से इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने भी शुरू कर दिए, ठीक है। Owing to their tremendous popularity among the happy and satisfied customers and members, the Dabbawalas were invited as guest lecturer for top business school. अरे बाबा रे, हाँ बेटे, जो डब्बा वालाज हैं इनको किसने बुलाया? एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने लेक्चर देने के लिए बुलाया कि भाई तुम अपना बिजनेस कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग द बिजनेस, कम ऑन टेल आवर एमबीए स्टूडेंट्स। यस, बिजनेस स्कूल वाले लोगों ने बुलाया, ठीक है। चलो बेटे अब आगे पढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है मैम, हम कहानी तो बिल्ड हो रही है, हमारे दिमाग में कहानी तो बिल्ड हो रही है। कहानी तो हम बचपन से सुनते आए हैं, मज़ा आता है कहानी सुनने में, इसलिए तो कह रहे हैं केस स्टडी तो लड्डू है बेटे, है ना। चलो आओ पढ़ेंगे। ओके, द डब्बा वालाज ऑपरेट इन अ ग्रुप ऑफ 25 to 30 पीपल। मतलब 20-25-30 लोग का डब्बा होता है, ग्रुप होता है, जिनमें एक ग्रुप लीडर होता है along with one group leader. Each group team up with another group in order to deliver the tiffins on time. अभी मान लीजिए कुछ डब्बे वाले 20-25 लोग यहाँ पर हैं, 20-25 लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक टीम लीडर है और यहाँ पे भी टीम लीडर होंगे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। There could be a lot of groups of 25-30 people who have been working together to give डब्बास to office going people. अगर मतलब इनके पास ऑर्डर आया है जो बहुत दूर है, ये मुंबई के नॉर्थ में रहते हैं और मुंबई के साउथ से ऑर्डर आया है, तो मे बी दे विल कोऑर्डिनेट विद समबडी हु इज इन साउथ एंड दे विल शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। अदर ग्रुप्स इन ऑर्डर टू डिलीवर द टिफिन्स ऑन टाइम, they are not transferred on frequent basis as they have to remember the address of their customers. इनको ज़्यादातर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं क्योंकि इनको अपना एड्रेस, मतलब अपने जो कस्टमर्स का एड्रेस वो भूल ना जाए, इसलिए आसपास की लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी में रखते हैं जनरली। दे फॉलो सर्टन रूल्स वाइल डूइंग ट्रेड, नो अल्कोहल, मतलब
हाँ समझ गए, आप समझ गए। शराब पी के, गुटखा खा के, मतलब किसी भी तरह की नशीली पदार्थ लेकर आप जब डब्बा देने जा रहे हो ऐसा काम नहीं करोगे, है ना। नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्क आवर्स, नो लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के छुट्टी भी नहीं ले सकते। वेयरिंग वाइट कैप्स एंड कैरिंग ID कार्ड्स, ऐसा ना हो कि कोई मैं किसी की वाइट कैप पहन के चली जाऊँ और इसके अंदर जहर मिला के आपको खिला दूँ। नहीं बेटे, मैम ऐसा नहीं करेगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज व्हाट डब्बा वालाज हैव बीन डूइंग जस्ट एज प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी मेजर की तरह ID कार्ड भी होना चाहिए मेरे पास, मैंने कैप भी पहनी चाहिए कि अगर कोई पूछ ले कि कौन है भैया तो दिखा देंगे भैया हम डब्बे वाले से ही आए हैं, mydabbawala.com, ठीक है। Recently, on suggestion of few self-motivated fellow men, कुछ मतलब ऐसे लोग हैं जो है तो एम्प्लॉयज, जो गोल हमने जो सर्कल बना रखे हैं सब है तो एम्प्लॉयज डब्बा वाला के, बट इन लोगों ने सेल्फ मोटिवेटेड है, दीज पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड, वो आके सजेशन देते हैं कि हमें ये इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। द डब्बा वालाज here. The Dabbawalas thought out and executed a plan of providing food left in tiffin by customers to slum children. जो बचा हुआ खाना है टिफिन के अंदर वो वेस्ट करने की जगह जिन बच्चों के पास खाना नहीं होता, गरीब बच्चे हैं, उनको खाना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द स्लम एरियाज। ओके, दे हैव इंस्ट्रक्टेड देयर कस्टमर्स टू प्लेस रेड स्टिकर्स इफ फूड इज लेफ्ट इन द टिफिन। इन्होंने अपने कस्टमर्स को बता दिया है कि अगर खाना बचा है आपके टिफिन में तो उस पर एक रेड स्टिकर लगा दो, सो दैट फूड कैन बी फेड टू पुअर चिल्ड्रन। ओके गाइस, समझ में आया डब्बा वाला का पूरा कंसेप्ट। आओ अब यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है। क्वेश्चन में था मैम फ्योल का प्रिंसिपल बताना था, फ्योल का प्रिंसिपल बताना था जो इस क्वेश्चन में दिख रहा है, और हमारे को दो वैल्यूज बताने हैं। मैम इसमें तो हमें टीम स्पिरिट दिख रही है, मतलब अगर ऑर्डर यहाँ से आया है, नॉर्थ से आया, तो हम साउथ वालों को बता देंगे तो वो चले जाएंगे, है ना। मिलजुल के काम कर रहे हैं, है ना। ये तो हमने पढ़े थे बेटे, पढ़े थे ना अपन ने जब हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, वही आंसर है बेटे। दिस इज व्हाट द आंसर इज। कम ऑन लेट्स सी आंसर क्या है। सबसे पहला है, देखो सबसे पहला हम जो यहाँ पर हमारे को दिखा रखा है वो क्या बोला हुआ है कि लोग छोड़ के नहीं जाते, जनरली ट्रांसफर नहीं होता है पर्सोनल्स का, ये भी पढ़ा था ना अपन ने। तो आइए देखते हैं द रेलेवेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल इज, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। द एम्प्लॉई टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ताकि सब, क्योंकि अब एड्रेस भूल जाएंगे ना, बार बार लोग बदलते रहेंगे। तो पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर, काफ़ी लंबे प्रोसीजर्स के बाद ढंग से छानबीन करके कि भैया सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद उस बंदे को मैनेजमेंट में या फिर टीम में इन्वॉल्व करेंगे। आफ्टर प्लेसमेंट दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर मिनिमम फिक्स टेन्योर सो दैट दे कैन गेट टाइम टू शो देयर रिजल्ट। ऐसा नहीं कि भैया आज तुम आए हो और 2 दिन बाद अगर परफॉर्म नहीं करो हम तुमको निकाल देंगे। अरे भैया थोड़ा टाइम तो दो, वो समझे तो सही ये काम सही कैसे करना है, और वो शो भी कर पाए दैट व्हाट ही हैज अंडरस्टूड नाउ ही इज एबल टू इम्प्लीमेंट द लर्निंग्स दैट ही हैज गॉट। यस बेटे, एनी एडहोकिज्म इन देयर रिगार्ड विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी। मतलब ऐसे कभी कभी सुना ना, एडहॉक टीचर है, एडहॉक एम्प्लॉय है, मतलब टेम्परेरी। अगर हम ज़्यादा टेम्परेरीनेस दिखाएंगे तो लोग टिकेंगे नहीं और उन्हें लगेगा कि हमें पता नहीं कब निकाल दें, हम कोई और जॉब भी ढूंढ लेते हैं। तो ऑफिस आवर्स में वो काम करने की जगह देखेंगे naukri.com पे कोई और नौकरी अवेलेबल है क्या। हाँ बेटे ऐसा होता है। ओके, दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलता है एक अपने आप बताना है, एक अपने आप बताना है। हमने क्वेश्चन में नहीं भी बता रखा है तभी हम उनको बताना है। जो क्वेश्चन में बताया हुआ है वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, मतलब अल्कोहल नहीं पीकर जानी, छुट्टी बिना बताए नहीं लेनी है, टोपी पहन के जाएंगे, ID कार्ड लेके जाएंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज विजिबल। प्लस टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या था मैम स्पिरिट से एस्पेरी डी कॉप्स, है ना बेटे, एस्पेरी डी कॉप्स भी दिख रहा है ना। नॉर्थ वाले साउथ वालों को सामान देने जा रहे हैं, नॉर्थ वाले साउथ वालों को सामान देने जा रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो सामान जाकर आ जा रहे हैं। प्लस इनिशिएटिव क्या था, इनिशिएटिव भी था ना यहाँ पर। क्या इनिशिएटिव था कि कुछ सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज ने डब्बा वालों को बोला जो खाना बचता है, द फूड दैट इज लेफ्ट ओवर इन टिफिन दे शुड बी गिवन टू स्लम एरियाज, पीपल हु आर डू नॉट हैव इनफ फूड टू हैव, और उनको रेड स्टिकर लगाना है। तो हमारे क्वेश्चन बता रखा है तो कोई सा ही बता सकता है, और एक हमारे को अलग से बताना था, वो हमने स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में बता दिया।
एम आई क्लियर? वॉज इट डिफिकल्ट गाइस? क्या डिफिकल्ट था? नहीं मैम, ये तो बहुत आसान था, हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कुछ प्रिंसिपल्स तो दिमाग में आ गए थे, है ना गाइस। प्लस हमारे को 2 वैल्यूज बतानी थी। देखो जो हमने बात बोली वही लिखी हुई है यहाँ पे। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मेंशन इन द अबव केसेस, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, वर्किंग फॉर गोल्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे। नहीं भी लिखेंगे अगर ज्यों का त्यों नहीं भी लिखेंगे, जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, द पॉइंट्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। Okay, then 2 points is concern for poor people and humanity, and of course they are responsible also, responsible भी है। तो ये 2 वैल्यूज जो है कम्युनिकेट करना चाहा है डब्बा वाला इसने। क्लियर है? क्या डिफिकल्ट था? नहीं मैम, ये तो बहुत आसान था। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर केस स्टडी पढ़ेंगे और आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। यस, क्लियर? कैन आई गेट सम थम्स अप्स इन द चैट बॉक्स गाइस? समझ आया मैम? हमारे भेजे में घुस गया। जो एनर्जी बाहर दिवाली की चल रही है वो हमारे अंदर भी आ गई मैम, अंदर भी आ गई। हाँ बेटे, वही तो हम चाहते थे। लेट्स मूव ऑन एंड सी वन मोर क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन चाहिए? हाँ मैम, वन मोर क्वेश्चन चाहिए। सो हेयर अगेन विल नॉट फर्स्ट स्टडी द केस स्टडी, विल सी द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। तो क्वेश्चन यार दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन अब देखो, अभी हम तो यहाँ पे हमारे को पता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से क्वेश्चन देख रहे हैं। एग्जाम में तो क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से आ सकता है। इन योर एग्जाम फ्रॉम एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ द चैप्टर्स, सो दैट इज वाई रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड देन वी स्टडी द केस स्टडी। Okay, so identify the principle of management applied for the success of program। कौन सा प्रोग्राम का मतलब कौन सा इन्होंने प्रिंसिपल अपनाया जिसकी वजह से देयर वाज सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम दैट इज देयर इन द केस स्टडी। केस स्टडी में कुछ बताया हुआ होगा, उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हमें हाईलाइट करना है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये केस स्टडी वाला फॉलो कर रहा है। ओके, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड। अब यहाँ पे 2 फीचर्स भी बताने हैं, जो मैनेजमेंट के कुछ 2 फीचर्स हाईलाइट हुए होंगे ऊपर वाले पैराग्राफ में, वो भी हमारे को बताने हैं। ठीक है, ऑल्सो आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 2 वैल्यूज पढ़ी थी। ह्यूमैनिटी मतलब गरीब लोग को खाना खिलाने गए थे, रिस्पॉन्सिबल थे मतलब सर पे टोपी लगा के, ID कार्ड लेके, अल्कोहल नहीं लेके, छुट्टी बता कर लेकर, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई थी ना, वे देवर रिस्पॉन्सिबल। ऐसे एडहॉक पे काम नहीं चल रहा था, टेम्परेरीली काम नहीं चल रहा था। वैसे यहाँ पर भी 2 वैल्यूज बतानी है। यू हैव टू टेल 2 वैल्यूज दैट आपका विद्यालय कंपनी का नाम है, मतलब जो केस स्टडी है उसका नाम क्या है? आपका विद्यालय आपको बताना चाह रहा है। Yes, they are trying to communicate, and this question guys came in the CBSE exam in 2015। कब? कहाँ पर? दिल्ली वाले एग्जाम में। याद तो पता है ना, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली अलग पेपर आता है CBSE में, तो दिल्ली वालों का क्वेश्चन आया था ये, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटे, आओ देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। आपका विद्यालय बिलीव्स इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। होलिस्टिक मतलब पूरा भरपूर डेवलपमेंट, खाली पढ़ाई ना हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ओके, एंड एनकरेजेस टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। मैम क्या बोल रहे हो? करिकुलर मतलब आप एग्जाम से पढ़ाई से रिलेटेड, को-करिकुलर मतलब जो पढ़ाई के आसपास से रिलेटेड है, और सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर एनकरेज करी जाती हैं। दे आर ऑल्सो एनकरेज्ड। ऑन इट्स फाउंडर्स डे अ स्टेज परफॉर्मेंस हैज़ बीन पुट अप। अ कमिटी ऑफ 10 प्रीफेक्ट्स मतलब कोई लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, जैसे टीम लीडर्स होते हैं या कैप्टन होते हैं। इन योर स्कूल कैप्टन होते हैं ना, येलो बैच कैप्टन, ग्रीन बैच कैप्टन, ऐसे कोई कितने बनाया? प्रीफेक्ट्स बनाए, 10 प्रीफेक्ट्स बनाए हैं अपन ने। Prefects, okay, these are basically leaders among the students itself, was constituted to plan different aspects of the function। जो अलग अलग functions होने वाले हैं ये फाउंडर्स डे पे, उनके लिए 10 लोगों को अपॉइंट किया गया, लीडर्स चूज किया गया। यस, ऊपर से बात हो रही है। Okay, they all decided to use recycled papers for decoration। Now बेटे we have to keep the question also in mind। वैल्यू पे बात करें ना, एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, recycled paper यूज कर रहे हैं, किसके लिए? डेकोरेशन के लिए।
ओके, देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी. ओके मैम, हमने यूनिटी पढ़ा था, यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी पढ़ा था, तो स्पिरिट ऑफ यूनिटी से हम लिख सकते हैं, है ना, हाँ लिख सकते हैं. हार्मनी, पीस भी है यहाँ पर, है ना, पीस भी है. एंड ऑल द मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर, मिलजुल के काम कर रहे हैं, टीम स्पिरिट से. मैम फिर एस्पेरिटी कॉप भी दिख गया इसमें तो अपन को. यस बेटे. विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग द प्रोग्राम वाज सिस्टमैटिकली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड. जैसे जैसे प्लान किया था, एक सिस्टम के साथ प्लान किया गया था, वो प्लान भी हुआ और एग्जीक्यूट भी हुआ. मतलब फाउंडर डे फंक्शन जो है वो अच्छे से हो गया. कार्तिक, वन ऑफ द प्रीफेक्ट्स, मतलब एक बच्चा था ना जो जिसको लीडर बनाया था, कैप्टन बनाया था, प्रीफेक्ट बनाया था. देयर वाज वन पर्सन हुज नेम इज कार्तिक. Karthik, one of the prefects, realized that the group had unknowingly applied one of the principles of management. उन्हें पता नहीं चला कि कौन सा principle of management बनाया है अपन ने, but कहीं ना कहीं लगा दिया है. While planning and executing the program. बताओ बेटे बताओ. He was so inspired by the success of the function that he asked his father to apply the same principle in the business. मतलब जो प्रिंसिपल, जो भी जिस प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमने समझ लिया है, यूनिटी है, पीस है, मिलजुल के काम करना है, ये इस प्रिंसिपल को अपने कार्तिक ने अपने पापा को भी बोला. ही टोल्ड हिज फादर टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन द बिजनेस. कम ऑन गाइज, नाउ वील हैव टू आइडेंटिफाई एंड टेल द फीचर्स एंड ऑल्सो द वैल्यूज. आ रहा है बेटे? हाँ मैम, प्रिंसिपल तो हमें समझ आ गया है. एस्पेरिटी कॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं. फीचर्स क्या है? मैनेजमेंट के मिलजुल के काम कर रहे हैं, लीडर्स बनाए गए हैं, काम जो है नीचे से डिसेंट्रलाइज हो रहा है, करेक्ट. पीपल आर हेल्ड अकाउंटेबल, अथॉरिटी भी दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, वैल्यूज़ भी देखिए अपन ने. चलिए आइए देखते हैं आंसर. Like we said, it is Asperity Corps because it was team spirit, right? Team spirit. अब क्या हमने दो गोल्स के, दो हमारे को फीचर्स क्या दिख रहे हैं? गोल ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. कोई से भी फीचर्स बताए थे, चाहे इस क्वेश्चन से बताओ चाहे वैसे भी बता दो, ठीक है. और वैसे पैराग्राफ से पूछे थे, अपने आप से नहीं बताने, पैराग्राफ में जो बता रखे हैं वो बताने हैं. तो मैं गोल ओरिएंटेड है क्योंकि गोल क्या था? अच्छे से फाउंडर्स डे हो जाए, है ना. एंड इट इज़ ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव मतलब हर तरीके से हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत थी. चाहे वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, कोई से भी लेवल पे हो, चाहे बच्चों के लेवल पे हो, टीचर्स के लेवल पे हो, ऑफिस के लेवल पे हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होती है. यस गाइज. और वैल्यूज़ क्या दिखी? वैल्यूज़ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जो प्रीफेक्ट्स थे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर आप इसको एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल सकते हो, क्योंकि जो खराब रिसाइकल्ड पेपर से अपन डेकोरेशन कर रहे थे. क्या डिफिकल्ट था बेटे ये क्वेश्चन? टेल मी गाइज. मज़ा आया कि नहीं आया? मैम बहुत मज़ा आया, बहुत. ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हमें समझ आ गया, बट क्या ये दिल मांगे मोर बेटे? डू यू वांट मोर? यस कि नो? हो कि नो बेटे? टेल मी और चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ मैम, हाँ. यस, ये दिल मांगे मोर मैम, ये दिल मांगे मोर. ठीक है. सिंस यू गाइज आर सेइंग, आई वाज नॉट टीचिंग. मैं बोल रही थी मैम दिवाली है, पढ़ाई क्या करेंगे बच्चे, बट बच्चे बोल रहे हैं मैम ये दिल मांगे मोर और पढ़ाओ. हमारे अंदर भी पटाखे बज रहे हैं, हमारे अंदर भी तो रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि हम 12th क्लास के बच्चे हैं मैम. हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मज़ा भी आना चाहिए, बट समझ भी तो आना चाहिए, बिकॉज समझ आएगा तो मज़ा आएगा, और मज़ा तो तभी आएगा ना जब समझ में आएगा, या समझ तो जब भी आएगा ना जब मजा आएगा, है ना. आओ बेटे आओ, आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन अगेन सबसे पहले नीचे पढ़ेंगे फिर ऊपर पढ़ेंगे. इसमें तो छोटा सा ही क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल. ये वाई है बेटे, वाई ऑफ फेयोल. फेयोल के बारे में बात करें, हेनरी फेयोल, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. एंड टेलर के बारे में, साइंटिफिक के बारे में बात करें. रेफर्ड इन द अबव पैरा. अबव पैराग्राफ में कौन कौन सी बातें हुई आइए देखते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फेयोल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, है ना. One believed that the management should share the gains with the workers, while the other suggested that employees' compensation should depend on the earning capacity of the company and should give them a reasonable standard of living. एक तो बोलता है कि भैया जो अगर प्रॉफिट आप कमा रहे हो इंसेंटिव्स देने चाहिए,
है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को। और दूसरा क्या बोलता है कि जो लोग जैसा काम कर रहे हैं प्लस कंपनी कैसा काम कर रही है उस पर डिपेंड होनी चाहिए कंपनसेशन। कंपनी की परफॉर्मेंस भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो हमारे को बस समझाने हैं, क्या समझाने बेटे, हमें प्रिंसिपल समझाने हैं। तो दो बातें बोल रही है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्योंकि हम लोगों को पैसे देने वाले हैं, एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, प्यार प्यार से मिलजुल के काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना पैसा है उतना ही तो लोगों को दे पाएगी, लड़ाई नहीं करेंगे। Yes guys, so what is remuneration? According to FEOL, remuneration of employees किसने बताया था? FEOL ने बताया था, क्योंकि क्या है, जनरल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है ना, ये जनरल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर, इक्विटेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए लड़कियों को कुछ छोड़ दे, लड़कों को कुछ छोड़ दे रहे, बुढ़ों को कुछ छोड़ दे रहे, जो काम कर रहा है उसको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए टू ऑल बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। The employee should be paid fair wage so that they are able to maintain at least a reasonable standard of living, जितना at least रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाए उन्हें, है ना। At the same time it should be within the paying capacity of the company, ऐसा भी ना हो कि कंपनी दे सकती है 100 और दे रही है 200 या 110 बिफोर दैट मैटर। कंपनी जितना दे सकती है उतना ही देना चाहिए। Yes, this will ensure pleasant working atmosphere and good relationship between management also, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो भी अच्छे से काम कर पाएगा और जो एम्प्लॉय है वो भी बेटे अच्छे से काम कर पाएगा, एकदम प्यार प्यार से। और इसी को ही तो अपन ने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी बोला है। टेलर ने क्या एम्फेसाइज किया था, मैनेजमेंट और वर्कर्स में एक कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट है, इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की जगह अगर अच्छे से मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ मिल के काम करें ताकि कंपनी का गोल जो है वो अचीव हो सके। यस, बोल रहे हैं द टेलर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं चाहिए मैं तो बॉस हूँ, मैं तो जूनियर हूँ, मैं इनको कैसे बोलूँ, ये मैं तो इसको बोल रहा हूँ आओ जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। अरे पानी लेकर आना बुरी बात नहीं है, बट देन देयर शुड नॉट बी एरोगेंस, इट इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। द मैनेजर वर्सेस टू अचीव दिस स्टेट द टेलर कॉल्ड for complete mental revolution on the part of both management and workers. The prosperity for employer cannot exist for a long time unless accompanied with the prosperity of employees. Prosperity की बात तो करेंगे मैम, दिवाली है ना बेटे। Happy, wish you a happy Diwali to all of you once again guys। हम क्या बोल रहे हैं, employees अगर प्रॉस्पर नहीं करेंगे, अगर ग्रो नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर है, जो काम कर रहा है, जो बॉस है, वो भी कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। ही विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू ग्रो। तो दोनों की प्रॉस्पेरिटी बेटे एक दूसरे के साथ है। सो लड़ाई नहीं करने का, मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहने का। दैट इज वाई हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एंड व्हाट वर द टू, खाली यही था क्वेश्चन? हाँ मैम, खाली यही था, इसमें तो वैल्यूज़ के बारे में कोई बात ही नहीं करी थी, सिर्फ फ्योल और टेलर की बात करी थी। बेटे ये 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटे, बहुत ईजी था। इट वाज रियली वेरी इजी। 3 या 4 नंबर लाने बहुत लड्डू हैं अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली अपन ने, है ना। कुछ डिफिकल्ट था? नहीं मैम, तो बहुत ईजी था। हमें समझ आ गया था कि भैया रेम्यूनरेशन के बारे में बात हो रही है और मिलजुल के प्यार मोहब्बत से काम करेंगे। दैट इज बाय रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज बाय फ्योल एंड मैम एंड सॉरी, इसका टेलर का क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम आया, भेजे में घुस गया है। ठीक है बेटे, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। मैम ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं बहुत बड़ा है क्या। नहीं मैम, छोटा सा ही क्वेश्चन है, सिर्फ पेज पे इतना सा रखा है, नेक्स्ट पे अपन ने क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस। Identify and explain the principles of management which was not followed by the multinational companies। क्वेश्चन में कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कंपनी ने फॉलो नहीं किया है।
और वैल्यू भी बतानी है। वैल्यू भी अपन पहले देख चुके हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं किस तरीके से देखते हैं। आइए देखिए, निकिता एंड सलमान कंप्लीटेड देयर एमबीए एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। ये दोनों ने मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करना शुरू किया सेम लेवल पे। तो मैम ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है क्या? नहीं बेटे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते तो दिमाग जो है फर्स्ट चैप्टर की ओर चला जाता है, बट हम क्वेश्चन जब हमने पढ़ लिया तो हमें क्लियर है इट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट वी आर फोकसिंग ऑन। करेक्ट। बोथ ऑफ देम वर्कड हार्ड एंड वर हैप्पी विद देयर एम्प्लॉयर। दोनों खुश थे, अपने एम्प्लॉयर से भी खुश थे। Salman had a habit of backbiting and wrong reporting about his colleagues to impress the boss. छोटी छोटी चुगली करता था, बातें बता देता था सलमान अपने बॉस को कि ये बंदा तो ऐसा है, वो बंदा तो वैसा है, ठीक है, ताकि वो बटरिंग कर सके अपने बॉस को। ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू इट। बाकी सबको पता तो था भाई कि जो चुगली करता है। ऐसे होते हैं ना हमारी क्लास में भी कभी कभी बच्चे। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वाज जज्ड टू बी बेटर देन सलमान। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब हर एक कंपनी में एक प्रोसेस होता है जहाँ बॉस जो है अपने लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बातें करता है और देखता है कि किसने कैसा काम किया और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको हाइक मिलती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको हाइक मिलती है, ठीक है। तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, समय आया कि भैया प्रमोशन किसको मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, कितनी इंक्रीमेंट होने वाली है, और तब पता चला भैया निकिता ने बेटर परफॉर्म किया है सलमान से। इवन देन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान। इसके बावजूद सलमान को मिल गया भैया प्रमोशन, स्टेटिंग दैट being a female Nikita would not be able to handle। निकिता हैंडल नहीं कर पाएगी। क्या हो रहा है बेटे, क्या हो रहा है मैम? ये तो इनइक्वालिटी हो रही है और ये तो हमने पढ़ा था फ्यूल में, इक्वालिटी होनी पड़ेगी मैम, इक्वालिटी होनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है। क्वेश्चन में भी तो यही पूछा था कौन सा फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेल को प्रेफरेंस दी फीमेल की जगह, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं हुआ है। देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी डन। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर या फिर किसी भी और तरीके से, ठीक है। वैल्यूज क्या हुई बेटे? वैल्यूज हुई ऑनेस्टी, रॉन्ग रिपोर्टिंग करी ना, झूठ झूठ बातें बताता, चुगली करता था इम्प्रेस करने के लिए, और जस्टिस भी नहीं हुआ, जस्टिस भी नहीं हुआ। इनको इग्नोर किया गया है, दो वैल्यूज इग्नोर करी गई क्योंकि सलमान ने बेटर परफॉर्म नहीं करा था, निकिता ने करा था। इवन देन सलमान गॉट द प्रमोशन इंस्टेड ऑफ निकिता। Did all of you understand guys? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। लड्डू था कि नहीं था बताओ मुझको। हाँ मैम ये तो एकदम लड्डू था, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। 3 नंबर या 4 नंबर बेटे पक्के 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 अगर अच्छे से लिख दिया आंसर। और तो क्वेश्चन में समझ आया था मैम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, 14 प्रिंसिपल्स अपन को एकदम चकाचक दिमाग में याद है, तो हम तो लिख ही देंगे, है ना बेटे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, एकदम इजी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटे या फिर 3 नंबर का आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितना क्वेश्चन का नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लंबा सा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। हम पढ़ लेते हैं कहाँ है ये, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल अगेन। या जैसे हमने लास्ट लाइन पढ़ी हमें समझ आ गया कि भैया फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हम चैप्टर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। हीना एंड हरीश आर टाइपिस्ट इन अ कंपनी। दोनों कौन है? टाइपिस्ट हैं। कौन? हीना एंड हरीश। हैविंग द सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। इसके बावजूद हीना को 3000 मिल रहे हैं और हरीश को 4000 मिल रहे हैं। एज दोनों के वर्किंग आवर भी सेम है, तो कौन सा वायलेट हुआ मैम? ये तो सेम है, तो फिर से प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ही है जो वायलेट हो गया। यहाँ पे एम्फेसिस क्या दिया गया? डिस्क्रिमिनेशन हुई मैम, फिर से जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन हुई, कास्ट, क्रीड या फिर किसी भी तरीके से जेंडर, अदरवाइज किसी भी तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो मैम ये भी दोबारा आ रखा है बेटे, 2006 में आया हुआ है क्वेश्चन दिल्ली में। ईजी था क्या? इजी था मैम। हाँ मैम मैं तो डबल लड्डू था, डबल लड्डू। केस स्टडी से तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ बेटे आप एकदम सही कह रहे हो, केस स्टडी से तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता। आई होप गाइज यू एंजॉय टुडेज सेशन।
5 केस स्टडीज़ देखिए। केस स्टडीज़ अनगिनत बन सकती है, बट क्या अनगिनत केस स्टडीज़ हमारा साथ में करना पॉसिबल है? नहीं बेटे, सिर्फ आपको हम बता सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे सोच के, बिकॉज यू हैव टू वियर द थिंकिंग हैट एंड थिंक लाइक अ बिजनेसमैन व्हेन यू आर डूइंग द केस स्टडीज। मैम हम तो क्लास में पढ़ते भी ऐसे ही हैं, सोच सोच के, समझ समझ के। तो बेटे फिर तो लड्डू है, डेफिनेटली लड्डू है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो गाइज इफ यू हैवंट ऑलरेडी, क्योंकि यही तो मजा आता है, ऐसे ही तो आप हमको प्यार दिखाते हो बेटे। दिस इज हाउ यू शो अस योर लव। केस स्टडी मैम अब 100% क्लियर हो गई है, बिकॉज वी एट वी कॉमर्स 11th-12th फॉर अ बेटर फ्यूचर। आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है बेटे। Guys, do join the Telegram group if you haven't already. This is your teacher for business studies, Disha Dua, signing off guys. Wish you once again a very happy and prosperous Diwali. I'll see you again. Till then, keep learning, keep growing for a better future. Here we are. Love you all guys. Bye bye. Stay blessed.